हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर काशान असद खुदावंद के कलाम के साथ उसके एक और भेद, उसके मसा और उसकी बरकत, जो कलाम की, जिंदा कलाम की बरकत है, उसको लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु के लहू के वसीले से एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद के आज उस जिंदा कलाम को, उस मुजस्सम कलाम को, वो कलाम जो इब्तिदा में था बाप के साथ, वो आज भी बाप के साथ है, हम उसको मांगते हैं। आज पाकरू के मसा के जरिए मांगते हैं। आज उसके गहरे भेद को, उसकी उस बरकत और उस बख्शिश को मांगते हैं आज, जो कि अकल और समझ से बाहर है। हालेलुया। आए हम सब अपने आप को पाक रूह के हवाले करते हैं, उसकी कुदरत के हवाले करते हैं कि पाक रूह तो हमारे ऊपर कामिल इख्तियार ले, और आज जो यहां से बोला जाए वो यहोवा बाप की मर्जी और उसका कलाम हो। वो यीशु की बातें हमें याद दिला, और जो सुना जाए वहां पर तू खुदावंद उस पाक रूह की कुवत को उजागर कर, ताकि वहां पर जहां जहां ये कलाम सुना जाए वहां पर पाक रूह के वसीले से यीशु का कलाम लोगों के दिलों में ठहर जाए। हालेलुया। इसी से खराबा रखा रखा रे बे तो सीखे रे। ओ खुदावंद, हम सब जो यीशु के लहू में इस वक्त जुड़े हैं, हम ये कामिल ईमान रखते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि तेरा वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं मौजूद हूं। तो हम खुदावंद तेरी मौजूदगी में अपने रूह बदन जान को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, तेरे इख्तियार में देते हैं, यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, आज जो मैं खुदावंद का भेद आपके साथ लेकर आया हूं, जो मैं आप सबके साथ खुदावंद के कलाम की उस गहराई को आपके साथ बांटने के लिए आया हूं, वो हकीकत में मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए ज्यादा कवि और उनकी जिंदगियों के लिए एक कुवत के तौर पर इस्तेमाल होगा, जो खुदा को अपना आप दे चुके हैं। वो खुदा के खादमीन हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदावंद के बरगजीदा हैं, वो जो खुदावंद के साथ चलते हैं और इस जहां को उन्होंने सॉरी कर दिया है। हालेलुया। वो कहते हैं कि हम जहां के नहीं, हम तो आसमान के हैं। हालेलुया। आसमानी लोग जो, क्योंकि अजीजों, जो आज का कलाम है, मैं जब उस कलाम पर गौर कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि हर खादम, हर बरगजीदा, हर खुदा का प्यारा, हर उसका बंदा, वो उस सलीबी राह से जरूर गुजरता है। अगर वो सलीबी राह से ना गुजरे तो यीशु को नहीं देख सकता, और यीशु तक पहुंचने के लिए, उसको जानने के लिए उस सलीबी राह से गुजरना जरूर है। और वो सलीबी राह बड़ी कठिन है, दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, अजाब से भरी हुई है। तो ऐसे में सिर्फ खुदावंद यीशु का फजल, उसकी खुशी हमें इत्मीनान और तसल्ली देती है। तो अजीजों, हम जब उस दुख में से गुजरते हैं तो खुदावंद का इत्मीनान, उसका फजल हमारे साथ होता है। तो मैंने जब इस कलाम पर गौर किया और इसको समझने की कोशिश की और इस पर मैं देख रहा था, तो मेरे दिल में से खुदावंद ने डाला कि मैं इस कलाम को, इस मजमून को, इस खुदा के भेद को, ये उसके मसा को जो मैं अनवान दूं, वो होगा खुशी एक इंतखाब है। जॉय इज अ चॉइस फॉर अस। हम खुशी को या तो रद्द कर सकते हैं या कबूल कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, हमारा इंतखाब है। आए मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 22 आयत। यूहन्ना 16 बाब और उसकी 22 आयत क्या लिखा है? बस तुम्हें भी अब तो गम है,
बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। इशी सेखा रबाते सेखेरे। खुदावंद, हम तेरे पाक कलाम के उस भेद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, खुदावंद क्या कहता है कि अब तो तुम्हें गम है। हम जब खुदावंद से दूर होते हैं ना, या वो हमसे दूर हो जाता है, तो हमें दुख होता है, गम होता है, परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, न जाने कैसी कैसी हमारी जिंदगी में आफतें मुसीबतें आ जाती हैं। मैं वो डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा जो हमने दुनियावी तौर पर ले ली है माफी चाहता हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये दुनियावी चीजें हैं। इनका ना रूहानियत से कोई मेल है, ना इनका खुदा के किंगडम में कोई काम है। ये तो दुश्मन की फैलाई हुई वो गंदगियां हैं जो हमने अपने जिंदगियों में अजाब जानबूझ कर डाल दी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि खुशी एक इंतखाब है। आप चूज कर सकते हैं कि आपने खुश रहना है या आपने दुखी रहना है, क्योंकि खुदावंद आपको वो फजल बख्शता है। देखें, दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत, दुख जो भी हो, यीशु की फराहम करदा खुशी उस पर गालिब आती है, क्योंकि वो खुद कहता है मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। अजीजों, दो चीजें होती हैं, या तो हमसे कोई चीज ले ली जाती है, हम खुद दे देते हैं। अब मेरा खुदावंद यहां पे ये कह रहा है कि तुमसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, तुम अपनी मर्जी से उसको दे दो, उसको रद्द कर दो, उसको गुमा दो, उसको छोड़ दो, उससे भाग जाओ, फिर वो आपकी मर्जी है। अजीजों, जब हम खुदावंद के साथ चलना शुरू होते हैं ना, तो हमारी जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं। आप यकीन करें कि मेरी अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। जब मैंने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया तो मेरे घर घराने गृहस्थी में उस शैतान ने, उस दुश्मन ने क्या क्या डाला। फिर मैं जिस चर्च की खिदमत 10 साल से कर रहा था, उस चर्च में उसने मेरे खिलाफ कैसे कैसे जो है वो दुश्मन खड़े किए। उसने मेरे दुश्मन से मुराद इंसान की नहीं, उन आफतों की है जो हमारे सामने खड़े करता है। लेकिन खुदावंद की खुशी को जब आप पा लेते हैं ना, और आप कहते हैं भाई जो मर्जी करता रहे भाई, आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट गिव यू दैट प्रेफरेंस एंड अथॉरिटी दैट यू कैन डिस्ट्रॉय माई लाइफ। मैं तुम्हें वो अहमियत, वो इख्तियार नहीं देता हूं कि तू आकर मेरी जिंदगी तबाह करे, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब यीशु है और मैं यीशु के इत्मीनान, तसल्ली और खुशी से भरा हूं। हालेलुया। अजीजों, ये तब होता है जब हकीकी मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है। फिर कोई परेशानी आपको बीमार, दुख, उदास, तकलीफ, कमजोर नहीं कर सकती। इट कैन नेवर डिस्ट्रॉय यू इन एनी वे। वो नहीं कर सकती, क्योंकि मसीह में हकीकी जिंदगी है, मसीह में हकीकी इत्मीनान है, मसीह में हकीकी खुशी है। वो कहता है मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और कोई तुमसे वो खुशी छीन न लेगा। अजीजों, जॉय इज अ चॉइस। खुदावंद यीशु ने तो आपको दे दिया है। एक बाप अपने बेटे को कहता है कि मैं तेरी पढ़ाई के लिए हर तुझे जो वसाइल है वो मुहैया करता हूं। अब पढ़ना या ना पढ़ना उस बच्चे के इख्तियार में है। वो अगर नहीं पढ़ेगा तो वो जिंदगी में दुख पाएगा। अगर वो अच्छा पढ़कर लायक फायक और किसी मकाम पर पहुंचता है तो वो इत्मीनान और खुशी पाएगा। बाप ने तो उसको दे दिया है, अब ये बेटे पर है कि वो उसे उसका इंतखाब कैसे करता है। और अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपना इंतखाब सही करें। अजीजों, मेरे साथ चलिए हम एक दो पाक कलाम में से आयतें देखते हैं, ताकि हम और इसमें जो, क्योंकि देखें हम बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु में हमारी तसल्ली है, हमारी खुशी है, हमारा इत्मीनान है। तो मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, खुदावंद का बड़ा खूबसूरत कलाम है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी से समझने की, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कलाम आपको हर चीज मुहैया करता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ देखिए रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, और अगर आप मेरे साथ देखिए, हालेलुया,
13 आयत देखिए अजीजों, मैं इसको हाईलाइट भी कर लूं क्योंकि कई आयतें बड़ी खूबसूरत होती है और जब हम खुदा के कलाम में उस पाक रूह के वसीले से होते हैं तब हमें वो सब कुछ मिल जाता है। तो हम क्या देखते हैं, मैं इसको हाईलाइट भी अजीजों करना चाह रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हालेलुया। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 15 बाब और उसकी 13 आयत मेरे साथ देखिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें सब कुछ दे देता है। क्या लिखा है? 15 बाब 13 आयत, रोमियो का खत। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। अजीजों, आज हमें दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम न जाने किन किन प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं। मैंने जैसे अपने कलाम के शुरू में कहा कि ये खास तौर पर खुदावंद के खादमीन के लिए है। देखें, जैसे ही हम खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, उसकी जो उसके मसा में आ जाते हैं, तो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो चाहता है कि वो हमें तहस नहस कर दे, क्योंकि मसीह ने उसे सलीब पर हमेशा के लिए शिकस्त दे दी है, उसको उसने हमेशा के लिए ज़ेर कर दिया है। अब वो दुश्मन क्या चाहता है कि वो उस शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद वो हमें भी उसी शिकस्त का वारिस बनाना चाहता है। तो वो हमें कमजोर से कमजोर करता है। जैसे हम खुदावंद के साथ चलना शुरू होते हैं, हमारे घर वाले, हमारे प्यारे, हमारे अजीज, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा शौहर, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे चर्च के लोग हमें लान तान तक करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तो में ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। हालेलुया। ईमान रखने के बायस, और ईमान किस पर रखना है? यीशु पर, उसके इकलौते बेटे पर, कि वो आया, वो हमारे लिए निजात और फजल का बायस ठहरा। अजीजों, जो खुदावंद की खुशी है वो हमारे लिए सब कुछ है। एक आयत और देखते हैं। मुझे खुशी से जब याद आया, जब मैं अभी खुदावंद के खादमीन की बात कर रहा हूं, तो मुझे एक आयत याद आई, हम उसको भी देखते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 25 बाब मुझे चंद लम्हे दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भी अजीजों में हाईलाइट करूंगा आपके साथ मिलकर। प्रेज हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 25 बाब और उसकी 21 आयत। हालेलुया। अजीजों, क्या खूबसूरत खुदावंद का कलाम है। पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। हालेलुया। अजीजों, कैसे वो हमारा दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे ये दुनिया के लोगों के दिलों में वो और दिमागों में ये वो सोच डालता है कि हम किसी सूरत कम हो सकते हैं। लाजिम है कि वो जो खुदावंद के लोग, उसके बरगजीदा, उसके खादमीन, उसके नौकर, उसके प्यार करने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसके हुक्म को मानने वाले, उसकी शरीयत की किताब पर अमल करने वाले, हालेलुया, जब वो उसके साथ ईमान की ताकत के वसीला से साबित कदम ठहरते हैं, तो वो कहता है कि आए अच्छे नौकर, दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में अच्छा रहा। अजीजों, जब हम थोड़े में खुश रहते हैं ना, जब हम दुनिया की सोच को, दुनिया की लालच को, दुनिया में किसी को देखकर हसद से, परेशानी से, बुग़्ज़ से, तमा से दूर रहते हैं और साबित कदमी के साथ उसके साथ चलते रहते हैं ना, तो वो फिर कहता है, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अजीजों, ऐसा नहीं है
कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हमें हमारे ऊपर दुख नहीं आते, हम टूटते नहीं हैं। हम यहां पर मैं आपको मूसा की मिसाल दूंगा। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, खुदा का बहुत प्यारा था। मूसा ने जब इस्राएल को आजाद करवा लिया और वो उनको लेकर कोहे सीना के पास आया और उसने उनको वहां पर सबको छोड़ा और खुद कोहे सीना पर चढ़ गया और वो खुदावंद के रूबरू था। देखिए, जो मूसा को फजल नसीब हुआ कि वो खुदावंद के रूबरू था, वो किसी और को नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। यहां पर हम खुदावंद यीशु की बात नहीं करते क्योंकि वो खुदावंद का इकलौता है, वो खुदावंद का प्यारा है, खुदावंद का वो बेटा है और उसकी बात ही अलग है। मूसा पहाड़ पर 40 दिन खुदा के साथ रहा कोहे सीना पर, और पाक कलाम बताता है कि उसका चेहरा नूरानी हो गया क्योंकि खुदावंद का नूर उस पर था। हालेलुया, वो कितना खुश होगा। हालेलुया। देखें, ऐसे ही हम में से कई खादमीन हैं कि वो खुदावंद के जब कोहे सीना पर चढ़ते हैं, खुदावंद उन्हें अपने पास बुलाता है तो वो नूर से खुशी और इत्मीनान और उस जलाल से भर जाते हैं। हालेलुया। और कैसी खुशी की वो घड़ी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि मूसा वापस अपने लोगों में उतरता है, वो कोहे सीना से उतरता है, वो खुश उतरता है कि मैं अपने लोगों को, अपने उन लोगों को, प्यारों को बताऊंगा कि खुदावंद कितना प्यारा है, उसने तुम्हारे लिए देखो क्या किया है और उसने तुम्हारे लिए ये देखो क्या लिखकर भेजा है ताकि तुम्हारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाए। और हम क्या देखते हैं, जब वो नीचे उतरता है तो वहां पर दुनिया ही बदली होती है। और वो लोग जिनके लिए मूसा ने खुदा से भी बहस की, मूसा ने खुदा के हुक्म के मुआफिक उन लोगों के लिए क्या कुछ किया, उनको वहां से मिस्र से निकाल कर आजादी में लेके आया। क्या देखता है मूसा, जब वो नीचे उतरता है तो वो लोग एक सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने खुदा को रद्द किया, उन्होंने मूसा को भी रद्द कर दिया क्योंकि मूसा खुदा के कलाम को लेके आया था, खुदा के 10 अहकाम को लेके आया था। अजीजों, हम देखते हैं कि वहां पर मूसा की खुशी जो थी वो एकदम खत्म हो गई, वो उसकी सारी खुशी दुख में बदल गई और वो गुस्से में आ गया और उसने वही जो उनकी वो खुदावन की जो 10 अहकाम की लौएं थी उसने नीचे गिराकर फेंक दी, पाश पाश कर दी। उस इमैकुलेट खुशी से, उस लाजवाल खुशी से, उस इंतहा के मस्सा से एकदम वो दुख से भर गया। अजीजों, ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। खुदा के मस्सा में हम भरते हैं और अचानक हमारे अपने हमें रद्द कर देते हैं और हम दुख से भर जाते हैं। अजीजों, ये सिर्फ मूसा के साथ ही नहीं, अगर हम बाइबल में और देखें तो अय्यूब के साथ भी ऐसा ही होता है। इतना वो दुख से भर जाता है कि वो हत्ता के लानत भेजता उस दिन पर जब मैं पैदा हुआ। वो कहता है कि लानत उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। अगर हम अय्यूब की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत को देखें तो वो लानत भेजता उस दिन पर जिस दिन वो पैदा होता है। वो दुख से भर जाता है। हम भी दुख से भर जाते हैं। हम अगर और देखें तो पाक कलाम में सलातीन में हम जब पढ़ते हैं और 17 बाब में, तो हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद का बंदा जब एलिया, वो कितना दुख से भर जाता है। उसके लोग उसको रद्द कर देते हैं और उसको ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे अलावा और कोई खुदा को जानता नहीं, मानता नहीं खुदा को, कि वो प्रस्तिश नहीं करता, मैं अकेला रह गया हूं। क्यों? क्योंकि एलिया जो है वो उस दुख से भर जाता है जब लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसको रद्द करते हैं। अजीजों, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है कि जब खुदावंद के खादमीन खुदावंद के मसा से भर जाते हैं, खुदावंद के रूह से भर जाते हैं, तो उन खादमीन को उनके अपने रद्द कर देते हैं। अजीजों, कई दफा ऐसा होता है कि खुदावंद के खादमीन सबसे ज्यादा उन चर्चेस में, उन कलीसियाओं में उनके ऊपर बातें की जाती हैं, उनको बुरा भला कहा जाता है, जहां पर वो सबसे ज्यादा देर से खिदमत कर रहे होते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया, मूसा खुदा के जलाल से भरा हुआ कोहे सीना से उतरता है और दुख से भर जाता है। अय्यूब अपने उस दिन को
को लानत भेजता है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था। अय्यूब की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत में आप देख सकते हैं। एलिया वो दुख से भर जाता है और वो समझता है कि मैं अकेला रह गया हूं, कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं है जो खुदा से प्यार करता है। ये दुख हमारे और उसके चारों तरफ वो लोग होते हैं जो उसको जानते हैं, जिन्होंने उसका कलाम सुना होता है, जो उसके मोजों से वाकिफ होते हैं। अजीजों, ये खुदावंद के जो लोग हैं उन पर ये दुख आता है। अजीजों, मेरे साथ अगर आप निकालें याकूब का खत, मुझे एक आयत याद आई है, हम देखते हैं, क्योंकि अजीजों खुदावंद का कलाम जो है ना वो बड़ा खूबसूरत है। और याकूब का खत तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, खास तौर पे वो जो खुदावंद के खादमीन हैं, एक कि वो याकूब के खत की रिसर्च करें। याकूब का खत हमें हकीकत में आज के दिनों की तस्वीर दिखाता है। आए मेरे साथ देखते हैं आप याकूब के खत में अगर चले, मुझे एक दीजिएगा, मैं देख। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 2री और 3री आयत अगर आप मेरे साथ देखें। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कितना खूबसूरत हमें क्या गहराई से क्या बताता है। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हालेलुया। अजीजों, आजमाइशें सब्र पैदा करती हैं, और खास तौर पर जब हमारे ईमान की, और वो किन लोगों को याकूब किन लोगों को मुखातिब करता है। आए मेरे भाइयों, याकूब बड़े खुले अल्फाज में कहता है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। हालेलुया। यहां पर अजीजों, मैं जब अपनी सेमिनरी कर रहा था तो उसमें डिफरेंट जो प्रोफेसर थे बाइबल के, वो पढ़ाते होते थे। तो मुझे आज एक प्रोफेसर ने हमारे साथ एक वाकया को शेयर किया, इसी से मुतालिक है कि जब याकूब अपने खत में लिखता है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। तो इंग्लैंड के मुझे शहर अब याद नहीं, वहां पर एक चार्ल्स स्पर्जन, मुझे उसका पूरा नाम अब याद नहीं आ रहा, आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। चार्ल्स स्पर्जन एक प्रीचर था, और एक दफा वो अपने चर्च में खुदावंद के कलाम का वाज कर रहा था। चार्ल्स स्पर्जन तकरीबन 1830-40 के दरमियान, ये 1840, 50, 30 इसी दौरान की उसकी जिंदगी है। तो वो जब वहां पर वो कलाम कर रहा था अपने चर्च में, तो एक शख्स बाहर से आता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर। ये एक हकीकी वाकया है मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, दिस इज अ रियलिटी। जैसे याकूब अपने खत में कहता है, मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तो चार्ल्स स्पर्जन जब वो कलाम पेश कर रहा था तो बहुत लोग जमा थे। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि देयर वर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और उस जमाने में 100-200 लोग बहुत बड़ी तादाद होती थी। तो जब वो चर्च के अंदर थे तो वो शख्स अंदर आता और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू होता है, आग लग गई, आग लग गई, आग लगी, फायर फायर फायर। उसकी इस बात पर लोग पागलों की तरह चर्च से बाहर भागते हैं। इस भगदड़ में बहुत से लोग गिर कर कुचले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। चार्ल्स स्पर्जन इस वाक्य से इतना दुखी होता है कि वो टोटल एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस चर्च के जो डीकन और खादमीन थे, वो चार्ल्स को जो चर्च की कलीसिया के किसी बड़े के घर ले जाते हैं, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, वो उसके घर उसको ले जाते हैं और दिनों तक उसके साथ दुआ में ठहरते हैं और खुदावंद के सामने गिड़गिड़ा कर चार्ल्स के लिए, खुदावंद के उस छुटकारे के लिए, ताकि वो उस दुख से बाहर निकल आए, उसके लिए दुआ करते हैं। और अजीजों, खुदावंद चार्ल्स को उस दुख के में से, उस डिप्रेशन में से आजादी देता है और चार्ल्स दोबारा आकर खुदावंद की मनादी, खुदावंद के नाम के प्रचार और उसके कलाम की
जो गवाही है उसके ऊपर दोबारा से वो कलाम पेश करना शुरू होता है। और उसका कलाम इस बार इतना कवि होता है, इतना ताकतवर होता है कि वो आज के दौर में प्रिंस ऑफ प्रीचर्स के नाम से मशहूर है। हालेलुया। जब आप कलाम की जो हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं तो ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ प्रीचर्स। अजीजों, जब हम खुदावंद के लिए ईमान के साथ उस सलीबी रास्ते पर चलते हैं तो फिर खुदावंद हमें पकड़ लेता है। और जैसे हमने शुरू में पढ़ा है, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा था, आइए एक दफा फिर देखते हैं। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने शुरू में जो पढ़ा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अजीजों, उसका 16 बाब। प्रेज हालेलुया। और मेरे साथ उसकी निकालिए, बल्कि अजीजों उसकी जगह हम देख लेते हैं यूहन्ना 16 बाब, सॉरी यूहन्ना 16 बाब और उसकी 22 आयत। प्रेज हालेलुया। बस तुम्हें अभी तो गम है। हालेलुया। क्या खुदा उनका कलाम कहता है? हालेलुया। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। अजीजों, ये हकीकत है। एक दफा जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता, फिर हमारी खुशी कोई नहीं छीन सकता, कोई हमसे उस फजल को नहीं ले सकता। हकीकत है ये अजीजों कि दुख, कमी, कमजोरी, बेइज्जती, इल्जाम, फतूर, लान तान, हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमारे ऊपर इल्जाम, न जाने हमें कैसे कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि खुदावंद के खादमीन को लोग कैसे कैसे बेइज्जत करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावंद अपने खादमों को हमेशा जलाल बख्शता है। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, जब हम उस सलीब पर टांगे जाते हैं तो हम जलाली हो जाते हैं। और मेरा बाप कहता है मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और जब वो हमारी जिंदगी में दोबारा आ जाता ना अजीजों, हालेलुया, जब वो हमारी जिंदगी में इख्तियार ले लेता है, हालेलुया, जब वो हमें थाम लेता है, तो अजीजों फिर वो कहता है कि तुम मेरी खुशी से भर जाओगे और उस खुशी को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। अजीजों, मसीह की खुशी, मसीह का इत्मीनान, उसका प्यार, उसका फजल, ये हमारा इंतखाब है। हम इसको चूज करते हैं। वी चूज जॉय और वी चूज अ मिजरेबल लाइफ। अगर हमें लोग बुरा कहें, हमें लोग गुनहगार कहें, हमें लोग न जाने कैसी कैसी बातें कहें, तो अजीजों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मसीह हमारी जिंदगी में है, देन वी हैव नथिंग टू फेयर अबाउट। फिर हमें किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम मसीह को चूज कर लेते हैं तो हम उसके साथ साथ उस खुशी, इत्मीनान और उस मसा को भी चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट पैकेज है। वो कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। यहां पर अजीजों, ही इज गिविंग अस अ गारंटी कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा ना, जब तुम्हारा ईमान उस इम्तिहान की कसौटी में से कामिल होकर बाहर आएगा, तो मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा और तुम्हें खुशी से भर दूंगा और तुम्हारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। अब ये उसकी गारंटी है कि हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हम खुद ही उस खुशी को रद्द कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, तो अजीजों फिर दुखी नसीब हो जाता है। मत परेशान हो, ना ही अपने आप को कमजोर समझें, अब ना ही अपने आप को अकेला समझें, ना ही अपना इनकार करें। डोंट डिनाई योरसेल्व्स। कभी अपने आप को अपना इनकार मत करें, क्योंकि अब आप जब मसीह में आ जाते हैं, वो आपको चूज कर लेता है। आपको अपनी खिदमत का वो जो भार है, वो जो जुआ है, वो आपके ऊपर रख देता है। नेवर डिनाई योरसेल्फ। ये मैं खुदावंद के उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो खुदावंद के खादमीन हैं, जिन्होंने उसको कबूल कर लिया है, जो उसके साथ उसकी शरीयत पर, इस कलाम हक पर चलते हैं, जिन्होंने अपना आप उसको दे दिया है।
अजीजों, आपके अपने सबसे पहले आपको रद्द करेंगे, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका बाप, आपकी मां, आपका भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त, आपके बिजनेसदार, आप जो जहां पे काम करते हैं, सबसे बढ़कर वो कलीसिया जहां आप खिदमत कर रहे हैं सालों से, और उन्होंने देखा है कि मसीह आपको कैसे अपनी राह पर चलाकर, उस कसौटी में से गुजार कर, उसने उस आजमाइश में से गुजार कर आपको सरफराज कर दिया है। अभी हमने याकूब की किताब में से पढ़ा कि जब हम आजमाइश में से गुजरते हैं तो हमारा खुदा हमें सरफराज कर देता है। अजीजों, ये जो लोगों की जो मैंने आपको बताया, ये सब आप पर लान तान करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, बट यू डोंट रिजेक्ट योरसेल्व्स। एक बड़ी खूबसूरत आयत याद आई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका, प्रेज हालेलुया, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील। लेट्स आए हम देखते हैं जो खुदावन के लोग, खादमीन, हुआ वो कुछ भी हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, वो कुछ भी हैं। लिसन टू दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर यू। बहुत बहुत लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब, प्रेज द लॉर्ड, 22 और 23 आयत निकालिए मेरे साथ। अजीजो, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स आप सबके लिए है। खुदावंद का कलाम क्या कहता है? जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, हालेलुया, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे। यहां पर लोग लिखा गया है, कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया कि वो बाहर के होंगे या हमारे घर के लोग होंगे। मेरे प्यारो, डोंट डिनाई योरसेल्व्स। खुशी को इंतखाब करना आपकी और मेरी चॉइस है। क्यों? क्योंकि खुदावंद का कलाम कह रहा है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। हालेलुया। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि आज देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। हालेलुया। मुझे आज भी लोग अजीजों न जाने क्या क्या कहते हैं। आप बिलीव करें कि मेरे अपने प्यारे, मेरे अपने लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं और मेरा दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। आज अगर मेरी कोई हैसियत है, मेरे यीशु की वजह से है, और उसने कहा है कि लोग मुझे उसके नाम से लान तान करेंगे। ये मेरे लिए बरकत है। हालेलुया। इशी सेखा रबा रखा रखा रे बे तो सेखे रे, सीसा रबा रे 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 बे तो सेखे रे। अजीजों, मसीह की खुशी हमारा अव्वलीन इंतखाब होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपको क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक चर्च के बहुत बड़े पादरी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2000 लोग आपका के सामने बैठ के आपका कलाम सुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस दुनिया में क्या कमाया है, क्योंकि हकीकी खुशी वहां है जब मसीह आपको चुन लेता है। अजीजों, मेरे मसीह ने आपको अपनी दुल्हन कहा है। उसने आपको अपना दोस्त नहीं कहा, भाई नहीं कहा, कोई अपना, उसने आपको बुजुर्ग नहीं कहा, कोई उसने आपको अपना शागिर्द नहीं कहा। उसने कहा तुम मेरी दुल्हन हो। और एक दुल्हा और दुल्हन का आपस का रिश्ता, उसका आपस का एक दूसरे के साथ प्यार, वो इतना सीक्रेट होता है कि दुनिया का कोई शख्स उसे जान नहीं सकता। इसीलिए तो हम मसीह की दुल्हन हैं। वो हमें संभाल के अपने पास रखता है, वो खुश होता है हमसे, वो हमें सरफराज करता है। कोई नहीं जानता कि दुल्हे ने दुल्हन को क्या इख्तियार दिया है, ये सिर्फ दुल्हा जानता है और दुल्हन जानती है। इसलिए नेवर रिजेक्ट योरसेल्व्स माय ब्रदर्स एंड
माय ब्रदरन, नेवर रिजेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को कभी रद्द मत करें। कोई आपकी नहीं सुनता, फिक्र मत करें, क्योंकि आप मसीह की दुल्हन है, वो आपको सुनता है। हालेलुया। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, उन्हें कहने दें। लोग आप पर लात तान करेंगे, उन्हें करने दें। आप खुशी करें। क्या लिखा है? हालेलुया। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना। अजीजो, दिस इज द ब्लेसिंग दैट वी हैव व्हेन वी आर इन जीसस क्राइस्ट। सो खुदावंद की खुशी आपका इंतखाब है। यू कैन चूज जॉय और यू कैन चूज टू बी मिजरेबल। अजीजो, हमारी ख्वाहिश, हमारी सोच और इंतखाब एलिया की मानिंद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने चारों तरफ इतने दुख को, लोगों की उस लान तान को, लोगों के रद्द करने को उसने कोई अहमियत नहीं दी। ही चोज द जॉय एंड द लव ऑफ गॉड। उसने खुदा के इत्मीनान और प्यार को और खुशी को चूज किया। आज आप भी अपनी सोच को तब्दील कर दें। इट रियली डजंट मैटर कि लोग आपको क्या कहते हैं, क्योंकि उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मसीह में हैं। और अगर आप मसीह में हैं तो लोग आपको लान तान जरूर करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है और मसीह ने कहा है। मैं आपके लिए लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत को पढ़ना चाहता हूं। अभी हमने 22 और 23 आयत को पढ़ा, 20 आयत को पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है? फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। अजीजों, क्या मेरा खुदावंद यीशु पैसों की बात कर रहा था, दौलत की बात कर रहा था, एजुकेशन की बात कर रहा था, बड़े बड़े चर्चेस की बात कर रहा था, कलीसियाओं की बात कर रहा था? वो बात करता है क्या? मुबारक हो तुम जो गरीब हो। आप जानते हैं हमारी गरीबी क्या है? हमारी गरीबी ये है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। We have left everything, और हमने सिर्फ मसीह को ले लिया है। हमने दुनिया को छोड़ दिया है, हमने मसीह को ले लिया है, क्योंकि वो गरीब था। हमने आज बहुत से पैस्टर्स, बहुत से नहीं बल्कि मैं कहूंगा ज्यादातर, वो खुदावन को उस जलाली तख्त पर बैठा हुआ दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि वो बादलों पर आएगा कुव्वत के साथ, तूफान की मानंद। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि उसने अपने आप को इतना हलीम कर दिया कि वो हमारे पैरों में बैठ गया और उसने हमारे पैर धोए। वो कभी मसीह को ऐसा नहीं दिखाते कि वो कमजोर होकर बाप से कहता है, अरे बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो मसीह को वहां पर अकेले खड़ा हुआ उस अदालत के कमरे में नहीं दिखाते जहां लोग उस पर न जाने क्या क्या तोहमतें लगाते हैं। वो खामोश खड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर मैं चाहूं और अपने बाप से कहूं तो वो अपने फरिश्तों के लश्कर के 12 मतन मेरे पास भेजेगा। अजीजों, हमने कभी उस मसीह को नहीं देखा। वो हलीम हो गया, कमजोर हो गया, वो गरीब हो गया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब तक हम अमीर हैं, हम खुदा के करीब नहीं जा सकते। उसने कहा कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऊंट का सुई के नक्के में से। अजीजों, हम दुनियावी दौलत की बात करते हैं, नहीं, वो रूहानी दौलत की बात करता है। अगर आपके और मेरे पास वो रूहानी दौलत है जो मसीह है, जो पाक रूह के वसीले से हमें मसीह मिलता है, तो हम गरीब हैं। और खुशी मनाएं कि आप गरीब हैं, क्योंकि लोग आपको लान तान करेंगे। वो कहेंगे तू गरीब है, तू किसी काम का नहीं, तू धोखेबाज है, तू झूठा है, तू अपनी बड़ाई करना चाहता है। डोंट वरी अबाउट इट। कैसे लिखा है? उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, क्योंकि तुम्हारा फजल बहुत बड़ा है, आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा ने भी नबियों के साथ ऐसा ही किया था।
हालेलुया। अजीजों, लेट्स रिजॉइस। आइए हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं, क्योंकि खुदावन का फजल मुझ पर और आप पर हुआ है और उसने हमें चुन लिया है। हम आज गरीब हैं, हम कमजोर हैं, लाचार हैं, हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि हम दुनिया के नहीं हैं। हमारा तो सब कुछ आसमान पर है और वही अजर हमारे लिए बड़ा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुबारक हैं आप वो सब जो आज खुदावंद के लिए, मसीह के लिए आज दुत्कारे जाते हैं, जिन पर लान तान होती है, लोग उंगलियां उठाते हैं, उनके लिए न जाने कैसी कैसी तोहमतें, बातें और न जाने क्या क्या बोलते हैं। मुबारक हो आप, खुशी मनाएं, क्योंकि ये खुशी मेरे और आपके लिए है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुल्हे की और दुल्हन की आपस में क्या हालेलुया रिश्तेदारी है, कोई और जान नहीं सकता। मुबारक है हम सब। मैं आप सबको खुदावंद की इस मुबारकबादी की, खुशी की आज नवीद देता हूं और आपको मैं ये ऐलान करता हूं कि द चॉइस इज योर्स। ईदर यू चूज जॉय और यू चूज sorrows and disrespectful। क्या आप आज खुशी का इंतखाब करना चाहते हैं, या आप दुनियावी दुखों का और उस जो गलाजत है जो लोग आप पर फेंकते हैं उसका इंतखाब करना चाहते हैं? खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत जल्द खुदावंद के किसी और भेद के साथ, उसके गहरे कलाम के साथ और उसकी बरकत और बख्शिश के साथ एक दूसरे के साथ मसीह के लहू में दोबारा शामिल होंगे। तब तक के लिए शादमान रहें और हकीकी इंतखाब को करें जो आपको मसीह राह दिखाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।